उस रात चांद ने जैसे आसमान को छोड़कर धरती पर उतरने का फैसला कर लिया था। शहर की चमक दमक से कोसों दूर हिमाचल के एक छोटे से गांव कसोल में एक पुरानी हवेली की छत पर बैठी थी सायरा। उसकी आंखें चांद की चांदनी में डूबी थीं और हाथ में एक तुड़ा मुड़ा पत्र था जो उसे आज सुबह ही मिला था। पत्र में लिखा था, सायरा, अगर तुम्हें अपने पिता का आखिरी सच जानना है तो रात 12 बजे मंदिर की घाटी में आना। अकेले, कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं, बस एक रहस्य जो उसके दिल को बेचैन कर रहा था। सायरा का बचपन उस गांव में बीता था, लेकिन पिता की मौत के बाद वह दिल्ली चली गई थी। पिता यानी अब्बास खान, एक मशहूर पुरातत्वविद जिनकी आखिरी सैर उस मंदिर की घाटी में ही हुई थी जहां से वह कभी लौटे नहीं। उनकी मौत को दुर्घटना कहा गया, लेकिन सायरा को हमेशा शक रहा कि कुछ छुपा है। और अब 10 साल बाद यह पद जैसे कोई पुराना जख्म फिर से कुरेद गया। रात के 11 बज रहे थे। सायरा ने अपनी जीप की चाबी उठाई, एक टॉर्च और पिता का पुराना डायरी जिसमें उन्होंने आखिरी बार कुछ नक्शे और रहस्यमयी चिन्ह बनाए थे। मंदिर की घाटी गांव से कुछ किलोमीटर दूर थी, जहां एक प्राचीन शिव मंदिर खड़ा था जिसके बारे में गांव वाले कहते थे कि वहां रात को देवता खुद आते हैं। सायरा को ये बातें बचपन में डरावनी लगती थीं, लेकिन आज उसका डर गुस्से में बदल चुका था। वह सच जानना चाहती थी। घाटी में पहुंचते ही हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी। चांदनी रात में मंदिर का साया और भी रहस्यमय लग रहा था। मंदिर के बाहर एक पुराना बरगद का पेड़ था जिसके नीचे एक साए जैसी आकृति खड़ी थी। सायरा का दिल धड़का, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। कौन है वहां? उसकी आवाज गूंजी। शांत, सायरा, एक बूढ़ी आवाज आई। सामने एक वृद्ध व्यक्ति था जिसके चेहरे पर समय की लकीरें थीं और आंखों में एक अनकही कहानी। मैं रघु बाबा, तुम्हारे पिता का दोस्त। रघु बाबा ने बताया कि अब्बास खान उस मंदिर में एक प्राचीन शिवलिंग की खोज कर रहे थे जो कथित तौर पर एक रहस्यमयी शक्ति का स्रोत था। उस शिवलिंग को काल चक्र कहा जाता था जो समय को मोड़ सकता था। लेकिन अब्बास की खोज ने कुछ लोगों को नाराज कर दिया था जो नहीं चाहते थे कि यह रहस्य दुनिया के सामने आए। रघु बाबा ने एक नक्शा सायरा को थमाया और कहा, यह तुम्हारे पिता का आखिरी काम था, इसे पूरा करो। सायरा ने नक्शे को देखा। मंदिर के नीचे एक गुप्त सुरंग की ओर इशारा करता था। उसने टॉर्च जलाई और मंदिर के अंदर घुसी। वहां एक पुराना पत्थर का दरवाजा था जिस पर वही चिन्ह थे जो पिता की डायरी में थे। उसने हिम्मत से दरवाजा खोला। अंदर एक लंबी अंधेरी सुरंग थी जिसके अंत में एक चमकता हुआ शिवलिंग था। उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि सायरा की आंखें चौंधिया गईं, लेकिन तभी एक ठंडी हंसी गूंजी। तुमने बहुत गलती कर दी सायरा। एक परछाई सामने आई। यह एक जवान लड़का था जिसके चेहरे पर क्रूर मुस्कान थी। मैं वही हूं जिसने तुम्हारे पिता को रोका था और अब तुम्हारी बारी है। वह लड़का कोई और नहीं बल्कि सायरा का छोटा भाई अयान था जिसे वह मृत मान चुकी थी। अयान ने बताया कि वह उस संगठन का हिस्सा था जो काल चक्र की शक्ति को दुनिया से छुपाना चाहता था। पिता की हत्या में उसका भी हाथ था। सायरा का दिल टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अयान से कहा, तू मेरा भाई था, लेकिन अब नहीं। एक भावुक और तनावपूर्ण झड़प के बाद सायरा ने काल चक्र को सक्रिय कर दिया। एक तेज रोशनी छाई और जब आंखें खुलीं, वह वापस उसी रात में थी जब उसके पिता गायब हुए थे। कालचक्र ने समय को मोड़ दिया था। सायरा ने अपने पिता को बचाने का फैसला किया, लेकिन अब उसे अयान से भी बचना था जो इस बार भी उसका पीछा कर रहा था। कहानी अधूरी थी क्योंकि सायरा की यात्रा अभी शुरू हुई थी। क्या वह अपने पिता को बचा पाएगी? क्या वह अपने भाई को वापस सही रास्ते पर ला पाएगी? या कालचक्र का रहस्य उसे हमेशा के लिए समय के भंवर में फंसा देगा? यह सवाल सायरा के साथ साथ हम सब के लिए अनसुलझा रह गया।